हु मीन्स जो या जिसने, दैट मीन्स जो, और विच मीन्स भी जो होता है। सो इन तीनों का अर्थ एक ही है, यानी हु, दैट और विच, ये तीनों शब्द का एक ही अर्थ है, जो या जिसने। अब इन सभी का अलग अलग कहाँ कहाँ यूज होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। तो यदि आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिना स्किप किए इस पूरे लेसन को देखिए, और आज इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कब हमें हु का प्रयोग करना चाहिए जो के अर्थ में, और कब दैट का यूज करना चाहिए, और अब कब व्हिच का यूज करना चाहिए। ये जो हु होता है इसका प्रयोग स्पेशली मनुष्य के लिए होता है। किसके लिए होता है? मनुष्य के। जब किसी हम मनुष्य को हम जो शब्द से संबोधित करेंगे तो उसके लिए हमें हु का यूज करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल के साथ देखिए। मैंने एक लड़का देखा जो अंधा था। अब ये जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है? इस लड़के को बोला जा रहा है। मैंने एक लड़का देखा, एक लड़का। अब इस लड़के को यहाँ पे जो शब्द से संबोधित किया गया, तो इसके लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? हु। क्या लगाना है? हु। बाकी ये सेंटेंस पहले यहाँ बनाएंगे। आई सा अ बॉय। आई सा अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। बात समझ में आ रहा है? जब भी किसी इंसान को, किसी मनुष्य को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसका मैटर नहीं करता, किसी भी मनुष्य को हम जो शब्द से संबोधित करेंगे तो उसके लिए इंग्लिश में यूज होता है हु। यह वही लड़की है जिसने तुम्हारी सहायता की। अब यहाँ जिसने का मतलब कौन? ये लड़की को बोला जा रहा है, तो इसके लिए भी यहाँ पे आप लगाएंगे हु। क्या लगाएंगे? हु। क्योंकि यह भी किसी इंसान के लिए आया है। जिसने कहिए या फिर जो, बात एक ही है। हु का अर्थ जो के अर्थ में या जिसने के अर्थ में होता है, और स्पेशली किसके लिए? मनुष्य के लिए। देखिए, यह वही लड़की है। दिस इज द गर्ल। अब वही के लिए यहाँ पे दी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस लड़की को हम दोबारा देख रहे हैं। पूर्वचर्चित नाउन है। जो पूर्वचर्चित नाउन होता है उसके पहले हमें दी का यूज करना चाहिए वही के अर्थ में, ठीक ना? तो दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसने, हु, जिसने तुम्हारी सहायता की। अब अगला है पास्ट इंडेफिनिट का, तो हु हेल्प्ड यू। हु हेल्प्ड यू, यह वही लड़की है जिसने तुम्हारी सहायता की। अब इस सेंटेंस को देखिए। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने तुम्हारी घड़ी चुराया। अब यहाँ जिसने का मतलब कौन? ये व्यक्ति, उस व्यक्ति, ठीक ना? मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने, जिसने का भी मतलब यहाँ किसी इंसान को बोल रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या लगाना है? हु। अब देखिए, पहले इसको बनाएंगे। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, आई नो द मैन। आई नो द मैन। अब जिसने के लिए क्या लगाएंगे? हु। हु। अब तुम्हारी घड़ी चुराया, तो हु स्टोल योर वॉच। योर, ठीक, इतना समझ में? अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान देना होता है कि जो हम बीच में लगाते हैं, जिसके लिए हम ये जो शब्द होता है, जो शब्द यानी हु जिसके लिए आता है, वो ठीक इसके पहले होना चाहिए वो इंसान, ठीक। जिस इंसान के लिए ये हु आएगा वो इंसान इसके ठीक पहले होना चाहिए। इसको एंटीसीडेंट नाउन बोलते हैं, ठीक ना? तो इस कंजक्शन, ये एक प्रकार से क्या है? कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है। तो इसके पहले वो इंसान जरूर होना चाहिए। बात इतना, बात समझ में आया ना? हु किस कहाँ लगाना है, यानी हु का प्रयोग कहाँ लगाना है? मनुष्य के लिए। चलिए दूसरा यूज देखते हैं। नेक्स्ट है दैट मीन्स जो। अब इसका यूज कहाँ होता है? मनुष्य को छोड़ करके, चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। कहाँ? मनुष्य को छोड़कर। लिख दे रहे हैं, मनुष्य को
छोड़कर। अब मनुष्य को छोड़कर किसी भी प्रकार का, चाहे लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, मनुष्य को छोड़कर चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव, अगर ऐसे किसी भी प्रकार के नाउन के लिए अगर जो शब्द आ रहा है तो आप दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। कुछ एग्जांपल देखिए, यह वही गाय है जो खेत में थी। अब यहाँ जो शब्द बोला जा रहा है, अब यह क्या था? गाय के लिए बोला जा रहा है। किसके लिए बोला जा रहा है? गाय के लिए। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाना है? दैट। अब पहले इसको बना लीजिए, यह वही गाय है, तो दिस इज द काउ। ठीक, दिस इज द काउ। अब ये दैट शब्द किसके लिए आया है? ठीक काउ के लिए आया है, जो नाउन इसके ठीक पहले हो। यानी ये काउ क्या है? एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती नाउन है। ठीक, जो खेत में थी, तो दैट वाज इन द फील्ड। ठीक, दिस इज द काउ दैट वाज इन द फील्ड। समझ में आ रहा है ना? अब इस सेंटेंस को देखिए, यह वही किताब है जो खो गई थी। अब यहाँ जो किसको बोला गया है? बुक को बोला गया है। तो यहाँ पर ये किताब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर भी इसके लिए आप दैट लगा सकते हैं। यानी मनुष्य के अलावा चाहे लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों के लिए आप जो के अर्थ में दैट लगा सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमने पहले से दैट लगा लिया है। तो यह वही किताब है, दिस इज द बुक। ठीक, दिस इज द बुक। अब जो का मतलब क्या? ये किताब, द बुक। दिस इज द बुक जो खो गई थी, आज लॉस्ट। चलिए, नेक्स्ट है विच मीन्स भी जो होता है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। नॉन लिविंग थिंग्स। जब भी हमें कभी किसी नॉन लिविंग थिंग्स को जो बोलना हो, यानी निर्जीव, किसके लिए? निर्जीव के लिए, तो उसके लिए जब भी किसी निर्जीव नाउन को जो शब्द से संबोधित करना हो, उसके लिए हमें क्या लगाना है? व्हिच। मैंने एक कलम खरीदा जो महंगी थी। अब यहाँ जो का मतलब क्या? कलम। जो महंगी थी मतलब क्या महंगी थी? पेन। पेन की बात हो रही है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? व्हिच लगाएंगे। निर्जीव के लिए क्या लगाना चाहिए? व्हिच का यूज करना चाहिए। देखिए, मैंने एक कलम खरीदा, तो आई बॉट अ पेन। आई बॉट अ पेन। जो का मतलब ये अ पेन, जो इसके पहले नाउन है, ये एंटीसीडेंट नाउन है। आई बॉट अ पेन जो महंगी थी, विच वॉज कॉस्टली। ठीक, अच्छा, यहां पर दैट का भी यूज हो सकता है, क्योंकि दैट क्या होता है? मनुष्य को छोड़ करके चाहे सजीव हो या निर्जीव, दोनों के साथ चलता है। लेकिन ये जो विच है, ये केवल निर्जीव के साथ होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, यह वही किताब है जो मेज पर थी। जो का मतलब बुक को बोला जा रहा है। जो के लिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? व्हिच। व्हिच लगाना है। तो पहले इतना बना लीजिए, दिस इज द बुक। याद रखिए, यहाँ वही के लिए दी लगाना है। दिस इज द बुक, क्योंकि ये पूर्वचर्चित नाउन है। इसको हम दोबारा देख रहे हैं ना। जिस नाउन को हम दोबारा देखते हैं, भाई दोबारा देख रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं कि यह वही किताब है। अब जिस नाउन को हम दोबारा देखते हैं, वह नाउन पूर्वचर्चित नाउन होता है, और उसके पहले, पूर्वचर्चित नाउन के पहले दी का यूज करना होता है। तो दिस इज द बुक, यह वही किताब है जो मेज पर थी, तो व्हिच वाज
ऑन द टेबल। ठीक, यह वही किताब है, दिस इज द बुक विच वॉज ऑन द टेबल। अब देखिए यहां पर भी आप दैट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दैट का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है और विच का प्रयोग केवल निर्जीव के लिए होता है। एक बार फिर से देखिए, ये जो हु है, हु मीन्स जो कोई मनुष्य है, क्या है, मनुष्य है, और दैट मीन्स भी जो होता है, ठीक, कोई कोई नाउन है, लेकिन मनुष्य के अलावा कोई भी निर्जीव या सजीव दोनों प्रकार का नाउन हो सकता है। और व्हिच मीन्स जो होता है, इसके लिए हम केवल निर्जीव, ये केवल निर्जीव नाउन के लिए है। किस प्रकार के नाउन के लिए है, निर्जीव नाउन हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो। और दैट मीन्स जो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए है, बट इसमें मनुष्य नहीं होना चाहिए। आई होप आज का यह लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और हाँ, यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, अपना डाउट को जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस कमेंट पर नेक्स्ट वीडियो बना सकूं आपके लिए। और यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो ये भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ, लेसन पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलिएगा, दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसका लाभ ले सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।